नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और एग्जाम में किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। और इस क्लास को हम कंटिन्यू साल भर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वादा किया था 1 जनवरी 2025 को आपको न्यू ईयर के दिन प्रॉमिस किया था कि दोस्तों हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आएंगे जिससे आपकी चीज़ें जो है वो बहुत आसान हो जाएगी और बिना रुकने वाली चीज़ जो है वो लेके आएंगे। रोज़ सुबह 7 बजे लेके आते हैं। 1 तारीख से शुरू की थी, 31 दिसंबर 2025 तक चलाएंगे। पूरे 365 टॉपिक जो है वो हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं। आपको पता ही है हमने एक 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट बनाई है, पीडीएफ बनाई है। बहुत सारे बच्चे मांगते भी रहते हैं, टेलीग्राम पे हो, चाहे हमारे पास में व्हाट्सएप पे हो, चाहे कहीं पे भी हो। जो भी जिन बच्चों को चाहिए वो जैसे कमेंट करते हैं, जैसे मांगते हैं कि सर मुझे जो है वो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट चाहिए, मैं तुरंत उनको जो है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए ही है दोस्तों। ठीक है, तो वहां से हम सेलेक्ट करते हैं या बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, उसको हम जो है वो लेके आते हैं। आज के हमारे पास में क्लास रहेगी दोस्तों सैलाइवरी ग्लैंड्स। सैलाइवरी ग्लैंड जो है बेसिकली हमारे पास में मेन इंपॉर्टेंट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, इसको लेने का पर्पज ये है कि बेसिकली हम जब आगे डिजीज पढ़ेंगे, जैसे कुछ मम्स डिजीज वगैरह है या और भी कुछ डिजीज वगैरह है, जैसे रोमेटिक हार्ट फीवर है या रोमेटिक हार्ट डिजीज है, तो उसमें हमारे पास में ये सारी चीज़ें जो है वो फेरेंजाइटिस वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। हालांकि मम्स जो है वो आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज जो है वो कहाँ से और कहाँ पे सेचुरेटेड होती है। और न सिर्फ डिजीज की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो इससे निकल के आते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्लैंड जो है पैरोटिड ग्लैंड होती है। उसके बाद सब मैंडिबुलर होती है और सबसे छोटी सबलिंगुअल होती है। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, ठीक है, कि इनसे निकलने वाली ग्लैंड कौन सी होती है। तो जो पैराटिड ग्लैंड है उससे निकलने वाली डक्ट होती है पैरोटिड डक्ट, लेकिन उसका दूसरा नाम होता है। ऐसे ही सब मैंडिबल ग्लैंड है, उससे भी निकलने वाली डक्ट होती है, उसका भी दूसरा नाम है। सबलिंगुअल ग्लैंड है, उससे भी जो डक्ट निकलती है उससे भी अलग नाम है। यानी कि पैरोटिड ग्लैंड से निकलती है तो पैरोटिड डक्ट तो होती है, लेकिन फिर भी उसका दूसरा नाम है। तो ये दूसरा नाम भी काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। देन उसके बाद कोई भी डिजीज जैसे मम्स वगैरह हो गया तो उसमें कौन सी ग्लैंड जो है वो अफेक्टेड होती है, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। साथ के साथ पूछा गया है कि सिंपैथेटिक कंट्रोल कौन से का किसके द्वारा होता है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास में सैलाइवरी ग्लैंड से जो है वो पूछे गए, इसीलिए हमने इसको जो है वो यहाँ पे लिया है। क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक में नहीं चाहता हूं कि हमारे बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो बच जाए। ठीक है ना, हर चीज को, हर टॉपिक को जो हम कवर करते हुए जो है वो चलेंगे। तो आज की क्लास हम लेंगे दोस्तों सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या पढ़ेंगे मैं पहले बताता हूँ। सैलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो है हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन सी ग्लैंड आती है वो पढ़ेंगे, कौन कौन सी ग्लैंड का क्या क्या नाम होता है वो सारी चीजें देखेंगे। देन उसके बाद कौन कौन सी ट्यूब निकल के कहाँ कहाँ पे ओपन होती है उसके बारे में हम देखेंगे। देन उसके बाद किस तरीके से कंट्रोल होता है उसके बारे में देखेंगे। देन उसके बाद किस तरीके का क्या क्या कंपोजिशन इसके अंदर होता है वो सारी चीजें देखेंगे। देन उसके बाद कौन कौन सी डिजीज कहाँ कहाँ पे ग्लैंड को अफेक्ट करती है वो सारी चीजें 1 बाय 1 करके जो है वो देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, टॉपिक बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा भी आने वाला है। तो इसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन कि सैलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या होती है। तो सैलाइवरी ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सैलाइवा विच इज एसेंशियल फॉर। देखो सिंपल मीनिंग बताइए कि सैलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या होती है दोस्तों, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब देखो ग्लैंड जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो पढ़ा रखी है। अगर आप बुलेट सीरीज देखोगे तो उसमें 90 से लेके 100 तक जो हमारे पास में बुलेट सीरीज थी, जैसे अभी हमारे पास में 130 173 के समथिंग चल रही है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास में जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वो 90 से लेके 100 तक जो क्लासें थी वो सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड पे थी। जैसे किसी में हमने जो है वो थायराइड ग्लैंड को पढ़ा था, किसी में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा था, किसी में हमने जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ा था। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ऑलरेडी हो चुकी है। सैलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि ये अपने सीक्रेशंस को, यानी कि इनसे जो भी सीक्रेशंस निकलते हैं, ठीक है, सीक्रेशंस को डक्ट के माध्यम से, डक्ट
के माध्यम से पहुंचाती है। समझ में आ गया? यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोनों लेता हूं, ये कोई ग्लैंड है, ठीक है। अब इससे जो सीक्रेशंस निकलेगा, जो भी इससे सीक्रेशंस निकलेगा, अब इससे सीक्रेशंस निकलने का जो है वो दो तरीके होते हैं। या तो ये अपना सीक्रेशंस डायरेक्ट जो है वो किस में डाल दें, ब्लड के अंदर डाल दें, या फिर ये ग्लैंड है और इससे जो भी सीक्रेशंस निकल रहा है, ठीक है ना, वो एक पर्टिकुलर ट्यूब के माध्यम से, ऐसे ट्यूब के माध्यम से पर्टिकुलर प्लेस पे डाले, यानी कि जहां उसको डालना होता है वहीं पे डाले। तो ये हो गया हमारे पास में एक्सोक्राइन, ये हो गया हमारे पास में एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये होगी दोस्तों हमारे पास में एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैंने बहुत डिटेल से अलग से पढ़ा रखा था। मैं नहीं चाहता हूं कि जो बच्चे मेरी लगातार क्लास ले रहे हैं उनका यहां पे पढ़ा के जो है मैं टाइम वेस्ट करूं। क्यों? क्योंकि अभी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के बारे में बताऊंगा, फिर और डिटेल में जाऊंगा, तो आधे से ज्यादा टाइम तो जो हो मेरा इसी में खराब हो जाएगा, जबकि ये क्लास मैंने ऑलरेडी ले रखी है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की, ठीक है। आप 90 के समथिंग जो क्लास है, जो ग्लैंड हमने स्टार्ट की थी, तो वहां पे बता रखा था। मोटा मोटी चीज मैं यहां पे बता देता हूं, जो बच्चों ने पढ़ रखा है तुरंत याद आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हो गया कि जो भी इनसे सीक्रेशंस मिलेगा, ये ग्लैंड है और इनसे जो भी सीक्रेशंस निकलेगा, ठीक है, जो भी ये जो है वो सीक्रेशंस निकालेगी, वो सीधे ब्लड के अंदर डालेगी। अब वो ब्लड के अंदर जाते जाते घूमता रहेगा, जहां उसको टारगेट करना है, जैसे थायराइड ग्लैंड पे करना है, या एड्रिनल ग्लैंड पे करना है, या पिट्यूटरी ग्लैंड पे करना है, जहां कहीं पे भी उसको टारगेट करना है वहां पे वो टारगेट कर देगा। तो ये तो हो गया हमारे पास में एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सीक्रेशंस निकलता है उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि इनसे जो सीक्रेशंस निकलता है वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है, ठीक है। उनको जो है वो एक पर्टिकुलर डक्ट होती है, नलिका होती है, और पर्टिकुलर जहां उसको ओपन होना होता है वहां पे जाके छोड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये हमारे पास में स्टोमक है और यहाँ पे पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज के जो सीक्रेशंस है वो पूरी पर्टिकुलर डक्ट के द्वारा यहाँ पे आके छोड़ते हैं। ऐसे हो गया हमारे पास में जैसे लीवर है, लीवर से हमारे पास में दो डक्ट निकलती है, ठीक है, लेफ्ट और राइट, और फिर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। कॉमन बाइल डक्ट जो है वापस हिपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला में जाके जो है वो ओपन होती है। यानी कि कोई भी ग्लैंड अपना सीक्रेशंस, जैसे पेनक्रियाज है वो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों में आता है, ठीक है। तो पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन सीक्रेशंस होता है वो पूरी पर्टिकुलर डक्ट के द्वारा आता है, और डक्ट के द्वारा जो है वो पर्टिकुलर उसी प्लेस में जाके जो है वो खुलता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास में एक्सोक्राइन, याद रह जाएगा। एक्सोक्राइन से जो सीक्रेशन होता है उनको हम एंजाइम, म्यूकस, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में सलाइवा, अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है। जबकि एंडोक्राइन से जो सीक्रेशन होगा उससे सिर्फ एक ही नाम से जाना जाएगा, दैट इज कॉल्ड हार्मोन्स। जैसे एडीएच, एसीटीएच, जीएच, एफएसएच, ये सारे हार्मोन्स है, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ गई, मोटा मोटी चीज समझ में आ गई। तो सैलाइवरी ग्लैंड क्या है दोस्तों? सैलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास में एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द सेंस, इनसे जो भी सीक्रेशंस निकलेगा वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके ओपन होगा। जैसे पैरोटिड का अलग होता है, देन उसके बाद जो हमारे पास में मैंडिबुलर का अलग होता है, देन सबलिंगुअल का अलग होता है, सब अलग अलग जगह जो है वो ओपन होते हैं, ठीक है। तो सैलाइवरी ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, सैलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है दैट प्रोड्यूस सैलाइवा, जो कि सैलाइवा को प्रोड्यूस करती है, एंड विच इज असेंशियल फॉर, और वो जो है वो असेंशियल है किस चीज के लिए दोस्तों? लुब्रिकेटिंग द माउथ, माउथ को जो है वो लुब्रिकेट करने के लिए। जैसे मैं बार बार आपके सामने क्लास ले रहा हूं, गला जब सूख जा रहा है तो मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं, जैसे इस तरीके से, तो माउथ को जो है वो लुब्रिकेट करने के लिए। वेरी गुड। देन डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो तरीके से डाइजेस्ट होता है, दो जगह पे डाइजेस्ट होता है। कहां पे? मुंह में भी होता है, और हमारे पास में जो है वो आगे जाके जो है वो हमारे पास में जो पेनक्रियाज से एमाइलेज आता है, पेनक्रेटिक एमाइलेज से, और सैलाइवरी एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन के लिए एमाइलेज जरूरत होता है, तो एमाइलेज हमारे पास में जो हो माउथ से भी निकलता है। तो कहते हैं ना कि डाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है, तो डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसोफेगस में जाने के बाद स्टोमक होगा तो स्टोमक में ही डाइजेशन शुरू होगा, नहीं, माउथ से ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि माउथ में हमारे पास में ऐसे एंजाइम है जो कि शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों में माउथ में फैट का डाइजेशन चालू हो जाता है, बच्चों में, ध्यान रखना, ठीक है। एडल्ट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू होता है, बाकी फैट और प्रोटीन का हमारे पास में स्टोमक और इंटेस्टाइन में होगा,
ठीक है। लेकिन बच्चों के अंदर जो है वो फैट का भी जो है वो यहीं से चालू हो जाता है, अभी आगे आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवा देते हैं एमाइलेज छोड़ के। देन प्रोटेक्टिंग द टीथ एंड ओरल म्यूकोसा, टीथ को प्रोटेक्ट करते हैं और ओरल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी चीज आती है, कुछ खाते हैं, कुछ ऐसी चीज है ठंडी गर्म जो भी है, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास में यही सलाइवा जो है उसको रोकता है, ठीक है। एंड एडिंग इन टेस्ट एंड स्वेलिंग, ठीक है, टेस्ट एड करता है। अगर सलाइवा ना हो ना तो आप कुछ भी चीज खाओगे तो उसका टेस्ट प्रॉपर नहीं आ पाएगा, गला सूखा है उसमें क्या ही डालोगे आप, ठीक है। तो टेस्ट को ऐड करते हैं प्लस स्वेलिंग, जो हम निगलते हैं, ठीक है। तो अगर सलाइवा नहीं हो तो अच्छे तरीके से निगला भी नहीं जाएगा, सूखी घास फूस कैसे निगली जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है, जैसे मान लो आपने मुरमुरे खा रहे हो तो मुरमुरे तो बिल्कुल ड्राई है, या पॉपकॉर्न खा रहे हो, ठीक है ना, तो वो आप खा रहे हो तो वो म्यूकस के साथ में जो है वो चिकने बनेंगे और फिर अच्छे तरीके से स्वेल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में जो है वो सैलाइवरी ग्लैंड का काम है। सैलाइवरी ग्लैंड एंजियोग्राइन ग्लैंड है जो कि सैलाइवा को प्रोड्यूस करती है, जो कि एसेंशियल होती है माउथ को लुब्रिकेट करने के लिए, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटेक्टिंग टीथ एंड म्यूकोसा के लिए, एंड टेस्ट और स्वेलिंग के जो है वो एसेंशियल होती है। उसके बाद आता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड में हम बात करते हैं, एक होता है हमारे पास में, दो तरीके से करेंगे। अब आप कहोगे कि सर सैलाइवरी ग्लैंड तो 3 है, बिल्कुल 3 है, लेकिन कहते हैं ना कि टीएनसी बुलेट सीरीज के बाद में हम कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो सैलाइवरी ग्लैंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेजर सैलाइवरी ग्लैंड और माइनर सैलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। मेजर सैलाइवरी ग्लैंड और माइनर सैलाइवरी ग्लैंड। माइनर को बहुत जगह नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, और अगर आप भी याद नहीं रखोगे ना तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को कोई आपसे सुपर पर्सन या सुपर पढ़ा लिखा पर्सन ये पूछे कि माइनर वाली कौन सी होती है, तो भले आपने को, लेकिन आप कल को ये उंगली ना उठा सको कि सर ने हमें नहीं बताया है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन भी जो है वो मेजर से आते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन भी मेजर से आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेजर सैलाइवरी ग्लैंड 3 होती है और माइनर सैलाइवरी ग्लैंड बहुत सारी होती है, जिनको हम अलग अलग अभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में मेजर से आएंगे और 90% बुक्स में आपको मेजर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मेजर सैलाइवरी ग्लैंड। मेजर सैलाइवरी ग्लैंड जो है वो 3 पेयर के रूप में होती है। 3 पेयर इन द सेंस 6 सैलाइवरी ग्लैंड होती है, 2-2 पेयर में होती है। पैरोटिड भी 2, मैंडिबल भी 2 और सबलिंगुअल भी 2, सब 2-2 की संख्या में होती है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके चलते हैं। जितने भी हमारे पास में सैलाइवा है वो 90% मेजर सैलाइवरी ग्लैंड के द्वारा ही होता है, जो रिमेनिंग 10% बचा वो हमारे पास में माइनर सैलाइवरी ग्लैंड के द्वारा होता है, ठीक है। चलो उसके बाद आता है 1 बाय 1 करके ग्लैंड ले लेते हैं। सबसे पहले हम ग्लैंड की बात करें तो 3 ग्लैंड होती है, कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। अब देखो रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा याद रखो। पहले पैरोटिड ग्लैंड जो है वो यहां पे सेचुरेटेड होती है, ये देखो जस्ट हमारे पास में कान के नीचे, और ये जो ग्लैंड है, ठीक है ना, ये हमारे पास में होगी दोस्तों पैरोटिड ग्लैंड, यहां पे दिख रही, सबसे बड़ी भी यही होती है, ठीक। सेकंड आ गए हमारे पास में सब मैंडिबुल, ये हो गया मैंडिबल, ये हो गया हमारे पास में मैक्जिला, और ये मूवमेंट जो कर रही है पूरे फेस के अंदर एक ही बोन ऐसी होती है जो मूवमेंट करती है, बाकी कोई सी भी जो है मूवमेंट नहीं करती है, तो ये होगी मैंडिबल, ये जो देख रहे हो, तो ये हो गया हमारे पास में मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, ये मैंडिबुला के प्रेजेंट है तो ये हो गए मैंडिबुलर ग्लैंड। और लास्ट आ गए सबलिंगुअल, नाम से पता है जीभ के नीचे होती है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल, यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। अब देखो पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड। इन फ्रंट एंड बिलो द ईयर, कान के सामने और नीचे की साइड में ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड, ये होगी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। आगे चीज समझ में। और जो बच्चों में मम्स होते हैं, टॉन्सिल होते हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड की वजह से होते हैं, ठीक है, और इसी में जो है वो स्वेलिंग आती है, क्लियर। डक्ट की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं स्टेनस डक्ट, ठीक है, स्टेनस डक्ट, यानी कि इससे जो हमारे पास में सीक्रेशन से लेके आता है, ये जो डक्ट होगी ये होगी हमारे पास में स्टेनस डक्ट, क्लियर, ठीक है। और किस टाइप का सीक्रेशन करती है, ये बेसिकली सीरस या वाटरली जो है वो सीक्रेशन करती है, और जो हमारे पास में सेकंड मोलर टीथ होता है वहां पे होती है। आप देखना कभी यहाँ पे अंगूठा भी लगा के देखोगे तो आपको सीक्रेशन जो है वो निकलते हुए या थोड़ी देर बाद सीक्रेशन जो है वो आपको पता चलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सब मैंडिबुलर, ये क्या होते हैं, जस्ट बिलो द जो, ये जो है हमारे पास में
उसके जस्ट नीचे होती है, ठीक है, बिलो द जो। इससे जो डक्ट निकलती है उसको बोलते हैं वार्टन्स डक्ट, ठीक है, वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट बोलते हैं। डक्ट के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सीक्रेशंस की बात करें तो ये सीरस और म्यूकस दोनों का करती है। याद रखने का तरीका सीधा बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, ये सीक्वेंस ही समझो, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है। देन उसके बाद सबसे बड़ी, बीच वाली, सबसे छोटी, ठीक है, सीरस, मिक्स्ड, ओनली म्यूकस, बस सिंपल, कोई चीज की दिक्कत ही नहीं है यार, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में सबमैंडिबुलर। लास्ट आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या हो गया? अंडर द टंग, जस्ट जीभ के नीचे होती है। इससे बहुत सारी डक्ट निकलती है, इससे एक डक्ट नहीं करती है। पैरोटिड से क्या होता है? एक इधर से दो ही डक्ट निकलती है। मैंडिबल से भी क्या होती है? दो ही डक्ट निकलती है, वार्टन डक्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट। लेकिन जो हमारे पास में सबलिंगुअल है, इसको बोलते हैं रिवेनियस डक्ट, ठीक है। रिवेनियस डक्ट बहुत सारी, ठीक है, छोटी छोटी कम से कम 10-15 डक्ट जो है वो निकलती है, ठीक है। मेनी स्मॉल डक्ट, बहुत सारी डक्ट जो है वो निकलती है, और ये बेसिकली म्यूकस या थिक सिक्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो आगे चीज समझ में, ठीक है। ये हमारे पास में पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी, उसके बाद सबमैंडिबुलर उससे छोटी, और उसके बाद सबलिंगुअल सबसे छोटी, ठीक है। देन उसके बाद ये कहां पे? कानों में, और उसके बाद में जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि दोनों कान जो है, कान के और जस्ट उसके नीचे जो है वो प्रेजेंट होती है। जो सबमैंडिबुलर है वो जस्ट हमारे पास में जो है वहां पे प्रेजेंट होती है, और जो सबलिंगुअल है वो हमारे पास में टंग के नीचे जो है वो सैचुरेटेड होती है। क्लियर है? देन उसके बाद में इससे जो निकलता है उसको डक्ट, इसको वाटसन डक्ट, और इसको जो है वो हमारे पास में रेविनियस डक्ट जो है वो बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे पास में सीरस का, ये मिक्स्ड का, और ये जो है वो म्यूकस का सीक्रेशन करती है। म्यूकस, मिक्स्ड एंड सीरस। क्लियर हो गया तीनों। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में माइनर सैलाइवरी ग्लैंड्स। माइनर सैलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो माइनर सैलाइवरी ग्लैंड होती है फाउंड थ्रू आउट द ओरल म्यूकोसा इंक्लूडिंग लिप्स, चिक्स, टंग एंड पैलेट, ठीक है। यानी कि मुंह के अंदर या आसपास जो भी है ओरल म्यूकोसा है वहां पे, लिप्स है अंदर की साइड में वहां पे प्रेजेंट होती है, देन चिक है वहां पे प्रेजेंट होती है, टंग है वहां पे प्रेजेंट होती है, और पैलेट, ठीक है, ये होता है पैलेट। पैलेट भी हम दिखाएंगे अभी 1-2 दिन में हम हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, क्लेफ्ट पैलेट जब हम पढ़ाएंगे तब, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये कंटिन्यूसली स्मॉल अमाउंट में जो है वो सिक्रेशंस करते रहते हैं, और मुंह के जो है वो मॉइस्चराइजर को मेंटेन करते हैं। कंटिन्यूस सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड मॉइस्चराइजिंग, कंटिन्यूसली जो है वो सीक्रेट करते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो लोबेल, बक्कल, लिंगुअल, पैलेटाइन ग्लैंड के नाम से इनको जो है वो जाना जाता है। लेबल ग्लैंड बक्कल म्यूकोसा में प्रेजेंट वाली, बुकल ग्लैंड, देन उसके बाद जो है हमारे पास में लिंगुअल में प्रेजेंट वाली, या हम कहें कि जो चिक्स टंग है उसके नीचे प्रेजेंट होने वाली, दैट इज का लिंगुअल ग्लैंड। पैलेंटाइन में प्रेजेंट होने वाली पैलेंटाइन ग्लैंड। तो ये बहुत सारे ग्लैंड होती है, और जो भी हमारे पास में सीक्रेशन होता है वो 10% इन्हीं से आता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस सीक्रेट करते रहते हैं, और हमारे मुंह को जो है वो मॉइस्ट बनाए रखते हैं। तो ये होगी माइनर सैलाइवरी ग्लैंड। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फंक्शन ऑफ सैलाइवा। सैलाइवा का जो है वो क्या फंक्शन होता है? तो फंक्शन की बात करें तो सैलाइवा का पहला फंक्शन आ गया मोइस्ट एंड फूड, यानी कि जो भी फूड आ रहा है उसको मोइस्ट करना, ठीक है। हेल्प इन च्यूइंग एंड स्वेलिंग, ठीक है, चबाने में और निगलने में जो है वो सहायता करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट एंजाइम, ठीक है। क्या क्या एंजाइम होता है? सबसे पहले एमाइलेज, इसको सैलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कल को कोई आपसे पूछे एमाइलेज, या इसको जो है वो आल्सो नोन एज सैलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, तो ध्यान रखना सैलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जो है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो आगे निकलता है उसको पैनक्रेटिक एमाइलेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो आल्सो नोन एज सैलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जो है वो उसको जाना जाता है। स्टार्च डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और स्टार्च किसका पार्ट है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से शुरू होता है, और स्पेशली स्टार्च। आपने जो देखा होगा जब आलू हम काटते हैं तो जो व्हाइट व्हाइट वाली चीजें हैं उसको हम बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च का डाइजेशन यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज स्टार्ट फैट डाइजेशन इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर फैट का डाइजेशन यहीं से होता है, जिसको लिंगुअल लाइपेज के नाम से भी जानते हैं। वैसे लाइपेज जो है वो पैनक्रियास से जो है वो सीक्रेट होता है, वहीं पे उसका डाइजेशन होता है एडल्ट के अंदर। क्लियर है?
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लीनेस माउथ एंड टीथ, माउथ को और टीथ को क्लीन करना। ऑफ कोर्स जो भी हमारे पास में सीक्रेशंस आते हैं उससे हम माउथ को और टीथ को जो है वो क्लीन करते हैं, ये भी सलाइवा का काम है। नेक्स्ट प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, और वो प्रिवेंट कैसे, कंटेंट IgA। दोस्तों मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ाए थे, और उन इम्यूनोग्लोबुलिन्स में मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स बताए थे। उसी 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स में मैंने बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक सैलाइवरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एक सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो जो सैलाइवरी वाला है ना वो ये है, ठीक है। तो मुंह के अंदर सिर्फ एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारे पास में IgA, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़े थे, सब टाइप अलग चीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की क्लास अच्छे तरीके से देखना, ठीक है। इसी बुलेट सीरीज में मैंने आपको पढ़ाई हुई है, क्लास नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि सब टाइप अलग चीज है। जैसे IgG के सब टाइप 4 होते हैं, ठीक है ना, IgM के 2 होते हैं, IgD के भी 2 होते हैं, ठीक है। तो सबके सब टाइप अलग चीज होती है, लेकिन जो टाइप की अगर हम बात करें तो IgA, IgM, IgD, IgE के कोई टाइप नहीं होते, सिर्फ IgA के जो है वो 2 टाइप होते हैं। एक होता है हमारे पास में सैलाइवरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एक होता है सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स सीरम में प्रेजेंट होता है, और सैलाइवरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो हमारे पास में जो भी सीक्रेट्स आते हैं, जैसे स्वेट, देन सीरम, देन सैलाइवा, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो IgA जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम में एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा मुंह खुला रखते हैं, कोई भी मच्छर अंदर जाता है तुरंत मर जाता है, तो लाइसोजाइम की वजह से मरता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन से भी जो है वो ये सलाइवा प्रिवेंट करता है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट, हेल्प इन टेस्ट डिजोल्व फूड पार्टिकल्स, ठीक है। टेस्ट में भी बड़ा हेल्प करता है। अगर आप ड्राई माउथ से जो है वो कोई चीज खाओ तो उसका टेस्ट अलग आएगा, एंड उसके बाद आप जो है वो मोइस्ट वाले से खाओ उसका टेस्ट अलग आएगा, तो ये टेस्ट में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास में फंक्शन हो गए सलाइवा का, फूड को मोइस्ट करना, एंजाइम कंटेंट होना, एमाइलेज जो कि बड़ों में बच्चों में सब में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है, इसको सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज जो है वो इन्फेंट में ही प्रेजेंट होता है, एडल्ट में नहीं होता है। क्लीनेस द माउथ, माउथ को क्लीन करता है, टीथ को क्लीन करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। IgA इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होता है और लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, और टेस्ट में जो है वो हेल्प करता है। ये हो गया फंक्शन ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट आ गया कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है, अब आपको मोटी मोटी चीज तो पता चलेगी होगी, क्या क्या कंपोजिशन है। देखो बिना देखे, चलो इसको यहां पे ले लेते हैं, कंपोजिशन बताओ आप। कंपोजिशन में देखो एक तो क्या होता है, सबसे ज्यादा तो वाटरी प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपको देखा वाटरी है। दूसरा एमाइलेज प्रेजेंट है, वेरी गुड, जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर लाइपेज प्रेजेंट होता है, वेरी गुड। लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, वेरी गुड। IgA प्रेजेंट होता है, वेरी गुड। तो सारा कंपोजिशन तो आपको यहीं पे पता है, फिर अब क्या देखना है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहली चीज वाटर, 99.5% तो वाटर ही होता है, यानी कि ज्यादातर जो है वो वाटर ही होता है। सॉल्वेंट फॉर फूड एंड एंजाइम, एंजाइम को और फूड को जो है वो सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, यानी कि उनको मिक्स करने का काम करता है। नेक्स्ट म्यूकस, ऑफ कोर्स म्यूकस प्रेजेंट होता है, आपको पता ही है, ये सिक्रेशंस करती है, ये मिक्स्ड करती है, और जो सब लिंगुअल है वो हमारे पास में म्यूकस का करती है, तो ये लुब्रिकेशन में काम आता है म्यूकस। नेक्स्ट सैलाइवरी एमाइलेज, सैलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, पी साइलेंट होता है, टाइलिन, ठीक है। ये डाइजेस्ट स्टार्च को करता है। कई बार स्टार्च ने देके कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट दे देते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके हमारे पास में आपको पता ही है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड रहते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है, एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड का एक टाइप होता है स्टार्च, ठीक है। जरूर पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट, तब जरूर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, और चीजें हमेशा डिटेल से पढ़ो। देखो यार, मैं आपको काफी बार कह चुका हूं, ये जो आप शॉर्टकट अपनाते हो ये गया टाइम, ठीक है ना, वो पहले वाला टाइम गया नोट सेट का, किसी भी एग्जाम का, कि हम शॉर्टकट पढ़ेंगे। आजकल चीजें डिटेल से ही आती है, इसलिए डिटेल से पढ़ो, पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो, ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए क्लास में मत देखो, मैं तो सीधा बोलता हूं, जो बच्चे फॉर्मेलिटी के देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मत देखो, कोई फायदा नहीं है। देखो तो ढंग से देखो, और करो तो ढंग से काम करो, ताकि आगे जो है वो सिलेक्शन ले सके,
ठीक है। तो हर चीज की तरीके से, तो अगर इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का ही एक टाइप होता है स्टार्च, तो स्टार्च बोल दो या कार्बोहाइड्रेट बोल दो, जिसको हम टाइलिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो कि इम्यून प्रोटेक्शन करवाता है। और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये प्रेजेंट होता है जो कि पीएच बफर को मेंटेन करता है। तो ये कंपोजिशन है। तो जिसने पहले देख लिया, जो हमने कंपोजिशन या शुरुआत कर ली, यहां तक ये चीजें पढ़ ली, फंक्शन पढ़ लिया, तो कंपोजिशन इसके लिए बहुत ईजी है। या जिसने कंपोजिशन पढ़ लिया उसको फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्व सप्लाई ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड की नर्व सप्लाई किस तरीके से होती है? तो दोस्तों पहली चीज, जो भी हमारे पास में सैलाइवरी ग्लैंड है उसकी सप्लाई ओनली ऑन एएनएस के द्वारा होती है, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम के द्वारा होती है, ठीक है। सैलाइवरी ग्लैंड आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। जो हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें नहीं है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है उसको कंट्रोल होता है। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है तो आपको पता ही है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो करेंगे। अब सिंपैथेटिक क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है। भाई ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ये तो होगा सिस्टम, लेकिन कौन कौन सी नर्व उसको सप्लाई करती है ये तो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों पैरोटिड को जो है वो हमारे पास में क्रेनियल नर्व 9 नंबर के, क्रेनियल नर्व वो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बुलेट सीरीज के अंदर पढ़ा रखी है। तो क्रेनियल नर्व 9 नंबर के आते हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है वो 9 नंबर की वो सप्लाई देती है यहाँ पे किसको, पैरोटिड को। देन सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल को सप्लाई देती है क्रेनियल नर्व 7, फेशियल जो नर्व है, ठीक है। 7 नंबर की जो नर्व है फेशियल नर्व वो सप्लाई देती है। याद रखना इन दोनों को 7 नंबर की देती है, सब लिंगुअल और सब मैंडिबल को 7 नंबर की देती है, और पैरोटिड को जो है वो 9 नंबर की क्रेनियल नर्व जो है वो सप्लाई देती है, ठीक है। तो ये क्या इफेक्ट करती है अब आपको बताइए। पैरोटिड तो क्या करती है, सीरस का सीक्रेशंस करती है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। और जो हमारे पास में सब मैंडिबल और सब लिंगुअल म्यूकस और सीरस दोनों का करती है, ठीक है। तो सब मैंडिबल तो म्यूकस और सीरस दोनों का बराबर करती है, और सब लिंगुअल म्यूकस का ज्यादा करती है। और डिटेल से अगर जानना चाहो तो समझ में आया, पैरोटिड ग्लैंड तो सीरस का सीक्रेशंस करती है, क्लियर। सब मैंडिबुलर जो है वो सीरस और म्यूकस दोनों का करती है, और सब लिंगुअल जो है वो हमारे पास में म्यूकस का ज्यादा करती है, लेकिन सीरस और म्यूकस का जो है वो करती है, क्लियर। अब देखो क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, ठीक है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो थिक सिक्रेशंस निकलेगा और म्यूकस रिच सैलाइवा निकलेगा, ज्यादा म्यूकस रहेगा और थिक निकलेगा। अब देखो सीरस जो है, सीरस का तो आप एक वर्ड याद रख लो, वाटर, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। सीरस मतलब अगर कहेंगे सीरस फ्लूइड है, मतलब वाटर उसमें बहुत ज्यादा संख्या में है। म्यूकस इन द सेंस वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम है, वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म है, कम है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, म्यूकस रिच सैलाइवा निकलेगा तो वो थिक निकलेगा या थिन निकलेगा? ऑफ कोर्स थिक निकलेगा, तो कोई चीज की रटने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो थिक सिक्रेशंस आएगा, म्यूकस रिच सिक्रेशंस आएगा, और ये जब खाना आता है तब निकलता है। और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, वाटरली और एंजाइम रिच सैलाइवा निकलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया दोनों चीज, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। नर्व समझ में आ गई, पैरोटिड 9 नंबर की, और सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर जो है वो हमारे पास में क्रेनियल नर्व 7, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। यहां तक चीज क्लियर होगी, सिंपैथेटिक समझ में आ गया, पैरासिम्पैथेटिक आ गया, सारी चीज क्लियर होगी। किस तरीके का कौन सा सिक्रेशंस कौन सी ग्लैंड करती है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल कंडीशन ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि इनके अंदर जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगी जिसको हम इस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम डिस्क्रिप्शन लेंगे ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से जो सैलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, तो इसमें तीनों ग्लैंड का आ गया दोस्तों, ठीक है, तीनों ग्लैंड का आ गया। तीनों ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो गया, इसको हम बोलेंगे दोस्तों साइलेडेटिस, ठीक है, साइलेडेंटाइटिस, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइलेलिथाइसिस, ठीक है। साइलेलिथाइसिस होता है दोस्तों दैट इज का, जैसे कोलीलिथाइसिस होता है तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, सैलाइवरी स्टोन, अगर स्टोन फॉर्मेशन हो गया, ऐसे आपने रीनल लिथाइसिस सुना होगा, ठीक है ना,
ऐसे आपने जो है वो कोलीलिथाइसिस सुना होगा। ऐसे आ गया हमारे पास में साइलोलिथाइसिस। साइलोलिथाइसिस का मतलब हो गया स्टोन फॉर्मेशन इन सैलाइवरी ग्लैंड, स्पेशली सब मैंडिबुलर ग्लैंड में होता है, जो कि डक्ट को ब्लो करता है। अगर इन्फ्लामेशन हो गया, इसको हम बोलते हैं सेलोडेंटाइटिस। क्लियर, ये हो गया दोनों कंडीशन। नेक्स्ट मम्स, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा और पैरोटिड ग्लैंड में हो जाएगा, और इसके लिए आपको पता ही है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मम्स जो है वो वायरस होता है। मम्स जो है वो वायरस होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये सीधा पैरोटिड ग्लैंड को जो है वो इन्फ्लाम्ड करेगा, वायरल इन्फेक्शन होगा। तो अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, पैरोटिड ग्लैंड का हो रहा है, उसको हम मम्स कहेंगे। और अगर इन्फेक्शन हो रहा है तीनों ग्लैंड में हो रहा है, उसको साइलोडेंटाइटिस जो है वो कहा जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है दोस्तों जीरोस्टीमिया। जीरोस्टीमिया क्या होता है? ऑफ कोर्स ड्राई चीज, जैसे जीरोप्थेल्मिया होता है, आंखें जब सूख जाती है उसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। ऐसे जीरोस्टोमिया होता है हमारे पास में ड्राई माउथ। और ये कब होता है दोस्तों? या तो डिहाइड्रेशन कंडीशन में, या कोई मेडिकेशन ऐसी ले रहे हैं जिससे सिक्रेशन जो है वो कम हो जाए, जैसे एट्रोपिन, उससे सिक्रेशन कम होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में शेजोग्रीन्स सिंड्रोम। ठीक है, शेजोग्रीन सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें ड्राई माउथ होता है, ड्राई आईज होती है, यानी कि सिक्रेशन जन्मजात ही, या हम कहें कि हमेशा जो है वो सिक्रेशन कम ही निकलता है, हमेशा मुंह सूखा रहेगा, हमेशा आंखें सूखी रहेगी। क्लियर। लास्ट आ जाता है ट्यूमर्स। ठीक है, किसी भी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो, चाहे वो मैलिग्नेंट हो, चाहे वो हमारे पास में जो है वो बेनाइन हो। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सेलाइडेंटाइटिस और सेलाइलिथाइसिस और मम्स, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। मम्स में और सेलाइडेंटाइटिस में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मम्स होता है वायरल इन्फेक्शन होता है पैरोटिड ग्लैंड का, जो कि बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और इन्फेक्शन होगा, चाहे तो बैक्टीरियल हो सकता है, चाहे वायरल हो सकता है, लेकिन तीनों ग्लैंड में होगा, उसको हम बोल देंगे सेलाइडेंटाइटिस। ठीक है, सेलाइलिथाइसिस होता है स्टोन फॉर्मेशन, जीरोस्टेमिया ड्राई माउथ, शेजोग्रीन सिंड्रोम होता है ऑटोइम्यून, जिसमें हमेशा ही जो है वो ड्राई माउथ रहता है। ट्यूमर किसी भी ग्लैंड में कोई सा भी हो सकता है, बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर नर्सिंग फोकस व्यू से देखें तो किस तरीके से हम असेसमेंट करेंगे और किस तरीके से हम एग्जामिनेशन करेंगे। भाई सैलाइवरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ तो नहीं रही है, उसका किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों हम इंस्पेक्शन करेंगे। अब ऑलरेडी मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 स्टेप बताए थे आपको, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। बहुत अच्छी तरीके से मैंने बुलेट सीरीज के अंदर ही करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये बुलेट सीरीज सिर्फ बुलेट सीरीज नहीं है, आपकी पूरी महाभारत है दोस्तों। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से देखा है, और बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे नोट्स बना के बोलते हैं कि सर हमने इतने इतने अच्छे अच्छे नोट्स जो है वो बना रखे हैं, तो अगर आपने कंप्लीटली स्टार्टिंग से बनाया ना, तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इंस्पेक्शन की बात करें तो स्वेलिंग होगी, ठीक है ना, एंड एसिमेट्री नियर ईयर एंड जो, देन स्वेलिंग होगी। और मान लीजिए ये ग्लैंड जो है वो फूल गई है या इसमें इन्फ्लामेशन होगा तो एसिमेट्री दिखेगी। ठीक है, ईयर और जो एक साइड में जो है वो ज्यादा दिखेगा, तो इस एसिमेट्री जो है वो दिखेगी। पैल्पेशन करके देखेंगे तो टेंडरनेस फील होगी, ठीक है, फ्राइमनेस फील होगी, और लंप यानी कि छोटे छोटे जैसे गांठे, लिम्फ नोड जो है वो उभर के आ जाते हैं, लंप इसको बोलते हैं, तो वो दिखेंगे। देन चेक डक्ट ओपनिंग इनसाइड द माउथ, माउथ को ओपन करके हम ओपनिंग देखेंगे। ठीक है, कि डक्ट की ओपनिंग जो है वो सही तरीके से है या नहीं है, या ओपनिंग जो है वो बंद तो नहीं है। नेक्स्ट असेस सलाइवा, सलाइवा को असेस करेंगे, कितने अमाउंट में हो रहा है, क्या थिकनेस है, एब्सेंस है, प्रेजेंट है, नहीं है, कैसा है, उन सबको देखेंगे। एंड उसके बाद में फेशियल नर्व फंक्शन देखेंगे। फेशियल नर्व क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि फेशियल नर्व और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है वो उनको सप्लाई देती है। तो स्पेशली इन पैरोटिड ट्यूमर्स में बी अफेक्टेड क्रेनियल नर्व 7। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड हो या पैरोटिड ग्लैंड को तो वैसे जो है वो ग्लोसोफेरिंजियल जो है वो देखते हैं, तो फेशियल नर्व फंक्शन भी देखेंगे और बाकी ग्लोसोफेरिंजियल फंक्शन भी जो है वो देखेंगे। नोट फॉर द फेशियल ओनली 9th नंबर भी देखेंगे। ठीक है, यानी कि 7th नंबर क्रेनियल नर्व का भी देखेंगे और 9th नंबर क्रेनियल नर्व का भी जो है वो हम फंक्शन देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट टिप्स। नर्सिंग मैनेजमेंट टिप्स इन द सेंस कि हमें क्या क्या चीजें जो हो, या हम कहें कि क्या क्या जो है वो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज, प्रमोट गोल ऑफ ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन को जो है वो हम सबसे प्रायोरिटी पे रखेंगे, वो हमारे पास में मेन गोल होगा। एनकरेज हाइड्रेशन एंड च्यूइंग टू स्टिमुलेशन सलाइवा। ठीक है, हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीज को जो है वो चबाएंगे ताकि सलाइवा का स्टिमुलेशन हो सके। आपने देखा होगा
जैसे सेंटर फ्रेश है या जो च्युइंगम है, ठीक है, वो कभी कभार खा लेनी चाहिए, उससे सलाइवा का सिक्रेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट, यूज आर्टिफिशियल सलाइवा ओरल जेल्स इन जीरोस्टीमिया। आर्टिफिशियल सलाइवा भी होता है, ओरल जेल भी आती है जो कि हमारे मुंह को जो है वो बिल्कुल मॉइस्ट रखती है। ये बेसिकली यूज में लिया जाता है हमें जीरोस्टीमिया में। नेक्स्ट, वार्म कंप्रेशन एंड मसाज इन केस ऑफ माइल्ड सेलेडाइटिस, ठीक है, अगर छोटा मोटा जो है वो हमारे पास में इन्फ्लामेशन है ग्लैंड के अंदर, ठीक है, तो उसमें हम वार्म कंप्रेशन या हल्की जो है वो मसाज करेंगे, अगर हल्का इन्फ्लामेशन है तो, माइल्ड सेलेडाइटिस है तो। नेक्स्ट, मॉनिटर साइन ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, उसको हम मॉनिटर करेंगे, यानी कि फीवर, पस फ्रॉम डक्ट, कोई भी है उसको हम मॉनिटर करेंगे। और लास्ट आ जाता है असेस विथ पोस्ट ऑफ केयर इफ ग्लैंड रिमूवल सर्जरी, अगर किसी कारणवश आपने देखा होगा कि पैरोटिड ग्लैंड को जो है वो निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पैराडोक्टोमी, तो उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो ध्यान से रखी जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में बहुत सारी चीजें, जैसे बच्चा बार बार स्वेलिंग तो नहीं कर रहा है, अगर बार बार स्वेलिंग कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लीडिंग है, ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि पोस्ट ऑप में हम जो है वो बेसिकली ब्लीडिंग के साइन सिम्टम्स को देखेंगे, ठीक है, ब्लीडिंग को साइन सिम्टम देखेंगे, बार बार जो है वो हमारे पास में स्वेल तो नहीं कर रहा, बार बार स्वेलिंग तो जो है वो नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे। लास्ट आ जाता है, अब फटाफट जो है वो हम समरी लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। क्विक कंपैरिजन टेबल जो है वो फटाफट ले लेते हैं समरी। सबसे पहले फीचर्स यानी कि कहाँ पे लोकेटेड है उसको हम ले लेते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, तीनों ग्लैंड को लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन कहाँ होती है दोस्तों पैरोटिड ग्लैंड की, यहाँ पे, यानी कि जस्ट नियर एंड बिलो द ईयर, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है सबमेंडिबुलर, अंडर द जॉ, ये हमारे पास में मैंडिबल ग्लैंड है तो जॉ के नीचे, और सबलिंगुअल ये टंग के जस्ट नीचे होती है, वेरी गुड। साइज की बात करें, सबसे लार्जेस्ट, मिडल, सबसे छोटी, ऑलरेडी बता रखा है, तो पैरोटिड सबसे बड़ी, सबमेंडिबल मीडियम और सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट, वेरी गुड। डक्ट की बात करें तो इसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड वाले को जो हो पैरोटिड डक्ट भी बोलते हैं, लेकिन इसको स्टेनस ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। देन सबमेंडिबल को वार्ट्रंस डक्ट भी बोला जाता है, ठीक है, और सबलिंगुअल को रिविनियस होती है, 10 से 12 स्मॉल डक्ट होती है, छोटी छोटी डक्ट होती है, ठीक है। सीक्रेशंस की बात करें तो ये सीरस, ये मिक्स्ड और ये म्यूकस, यानी कि ये सीरस का सीक्रेशन करता है, यानी कि ज्यादा वाटरली को सप्लाई देगा, ठीक है, ये मिक्स्ड करता है। सीरस भी उतना ही होता है जितना म्यूकस होता है, तो ये मिक्स्ड करेगा, ठीक है। और सबलिंगुअल जो है वो म्यूकस ज्यादा सीक्रेशन करता है, क्लियर। नर्व की बात करें तो ये 9 नंबर, ये 7, ये 7, सिंपल। ये 9 नंबर दैट इज कॉल्ड ग्लोसोफेरिंजियल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 9 नंबर ग्लोसोफेरिंजियल, ये हो गया हमारे पास में फेशियल, ठीक है, और ये भी हो गया हमारे पास में फेशियल। तो ये नर्व जो है वो सप्लाई देती है सारी नर्व को, सारी जो है वो हमारे पास में यहाँ पे हमने पूरी टेबल के रूप में सारी सैलाइवरी ग्लैंड को जो है वो यहाँ पे रख दिया। अब इससे इजी तो क्या ही होगा दोस्तों। फिर भी अगर आपको चाहते हो कि इन क्लास में कोई इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा मैसेज करके कह सकते हो, हम इसमें और भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूं कि सारे के सारी जो है वो गागर में सागर बनने की, सारी चीजें कंक्लूड करने की, और कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाए ताकि आपको सारी चीज कंठस्थ हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा, और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है उसके बारे में बताइएगा। बहुत जल्दी उन टॉपिक को हम लेके आते हैं। टॉपिक आपने बता दिया, आप भूल जाओ, उसको लेके आने की जिम्मेदारी मेरी है, क्लियर है। तो क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच।